दिल्ली में छात्राओं से छेड़खानी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। साल 2016 में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने बताया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को कमरे में बंद कर देता था और फिर रात में फोन कर अश्लील बातें किया करता था। पीड़िता का यह भी कहना है कि चैतन्यानंद उसे बेबी और स्वीट गर्ल कहकर बुलाता था, यहां तक कि उसका फोन भी छीन लिया गया। पीड़िता को डर के साए में हॉस्टल में अकेला रखा गया और मथुरा ट्रिप के लिए बाकायदा प्रेशर, दबाव बनाया गया। तो आपको बता दें कि यह तमाम खुलासा हुआ है पीड़िता को किस तरह से बाबा पुकारता था, कहता था बेबी और स्वीट गर्ल, और यहां तक कि उसका फोन भी छीन लिया गया। पीड़िता को डर के साए में हॉस्टल में एकदम अकेले रखा गया और मथुरा ट्रिप के लिए बाकायदा वहां चलने के लिए कहा गया। यह दबाव बनाया गया, नहीं किस तरह से ब्लैकमेल किया करता था, वो सब कुछ काला चिट्ठा बाबा का खुलकर सामने आना शुरू हो गया। और आइए अब हम आपको पीड़ित छात्रा के दोस्त और कॉलेज का जो पूर्व स्टूडेंट है उसकी बात सुनाते हैं, जिसमें बाबा चैतन्यानंद पर उसने बड़े खुलासे कर दिए। दिल्ली के घिनौने बाबा की जो काली करतूत सामने आई है उस पर न्यूज 18 इंडिया सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे साथ उस इंस्टीट्यूट के, वसंत कुंज के उस इंस्टीट्यूट के एक पूर्व छात्र न्यूज 18 इंडिया पे लाइव मौजूद हैं। और ये छात्र इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2016 में इस पार्थ सारथी नाम के जो बाबा है, जिसके खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में छेड़खानी की जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस दौरान जो पीड़िता की इन छात्र ने, जो न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने काफी मदद की। ये पार्थ सारथी की सारी काली करतूत के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे सीधे बात करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस वक्त इस इंस्टीट्यूट में स्टडी करने के लिए आए थे सबसे पहले? जी 2010 के बाद में आया इंस्टीट्यूट में तो तब ये पार्थ सारथी वहां पे किस पद पे काम कर रहे थे? एज ए ट्रस्टी। तो किस तरह की इस गतिविधि थी इस बाबा की जब आप आए, आपने 2010 में देखा? क्या अंदर कोई दफ्तर मिला हुआ था? क्या पद थी? क्या डिजिग्नेशन इसकी थी? देखिए, हालांकि जब ये इस कॉलेज में मैं आया हूँ उस समय तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो टेलीकॉलर्स होते थे वो फोन करते थे स्टूडेंट को और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो ये पीजीडीएम और एमबीए कोर्स कराता था, बट एक पीजीडीएम डिग्री प्रोवाइड करते थे। और ये सिंगड़ी मठ का ये कॉलेज था और ये वातावरण बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जो साफ सफाई की बात करें वो काफी हाइजीन हुआ करता था उस टाइम पे। और ये चीजें उस समय स्वामी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, बट मेरे को जब उस कॉलेज में एडमिशन मिला, एडमिशन के पहले जो चीजें बताई गई कि आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको अच्छा प्लेसमेंट होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने कॉलेज के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे बोला गया है। हालांकि एडमिशन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, सारे बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10, 12, ग्रेजुएशन, पासिंग सर्टिफिकेट, सारा कुछ ये अपने पास डिपॉजिट करा लेते थे, जिसके चलते। कौन करा लेते थे? ये पार्थ सारथी कराता था? जी 5 साल का ये रूल था। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता था, एडमिशन के ड्यूरेशन में जब उनका सिलेक्शन हो जाता था, फीस सबमिट होती थी, उस समय बोला जाता था आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप जब पास आउट होंगे उस समय आपके सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। इसके पीछे क्या वजह थी? क्या मकसद था ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने का? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने का एक सिंपल सा बच्चे कल को इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना ले सके, उनके अंदर एक डर बना रहे, एक दबाव बना रहे कि अगर कोई भी ऐसे ही कोई कदम उठाते हैं उस समय उनके डॉक्यूमेंट को से उनको अपने हाथ धोने पड़ेंगे। ये बताइए, आप यहां से आपको भी निकाला गया था और ये 2016 में जो एक पीड़िता थी जिन्होंने एफआईआर कराई वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में, एक लंबी जंग लड़ी उन्होंने अपने इंसाफ के लिए, उनकी आपने कैसे मदद की? वो कैसे आपके संपर्क में आई? बताया जा रहा है कि वो आपकी जूनियर थी, आप उनके सीनियर थे इस इंस्टीट्यूट में जहां पर ये पार्थ सारथी अपना पूरा रैकेट चला रहा था एक तरीके से। देखिए, मैं इसमें तो नहीं देना चाहूंगा। जो भी कुछ था वो पीड़िता ने, विक्टिम ने अपने आप से सारा कुछ हिम्मत बांधी और हिम्मत जुड़ाई, जिसकी वजह से उन्होंने सफलता पाई और उनको बीच में अपनी डिग्री छोड़नी पड़ गई। बट उसमें मेरा कोई भी योगदान, बस एक ही कह लो सहानुभाव या थोड़ा सा मोटिवेशन, जहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट था। और जो कुछ भी कदम थे वो उनके खुद के ही थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी, उनका दम घुट रहा था उस कॉलेज में, जिसके चलते उनको मौका पाते ही उन्होंने उस कॉलेज से भागना सही समझा। आपको बताई होगी ना उन्होंने अपनी आप बीती किस तरह से, ये क्या फेवर मांगता था, क्या दबाव बनाता था? सुना कि बाहर ट्रिप पे ले आने का भी इसने वादा किया था और
कुछ उत्तराखंड भी ये कुछ छात्राओं को अपने साथ लेके गया, वहां पे भी इसने कोई अश्लील कमेंट्स पास किए हैं छात्राओं पे। देखिए ये कमेंटबाजी और इस तरह की चीजें, लुभावनी चीजें देना, इनका शुरुआत से एक प्रोसेस रहा है, प्रोसेस का हिस्सा रहा है, जहाँ पे छात्राओं को, जो भी सेगमेंटेड छात्राएं थी, उनको इस तरह की लुभावनी चीजें बताना कि आपको जो दी जाएंगी या इंटर्नशिप दिया जाएगा, होगा, या आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, या आपको पास हो जाएगा, आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा। इस तरह की लुभावनी चीजें जब भी किसी को बताया जाए, तो उनको सुन के अच्छा ही लगता है। हर कोई इंसान जीवन में अच्छा करना चाहता है। अगर उनको एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जहाँ पे वो अपना कैरियर अच्छा बना सकते, तो वो शुरुआत में वो कदम बढ़ाते थे। बट हालांकि जब वो सच्चाई पता लगती थी कि ये कदम, मतलब ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से मिलेंगी, या इस तरह से कह लो कि आपको आग के अंगार गुजर के करना पड़ेगा, तो वहां पे लोगों की हिम्मत टूट जाती थी और वो नहीं बनना चाहते थे।